हेलो दोस्तों, आइए स्वागत है आपका मेरे चैनल चार्विक स्टडी में। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने अगले टेंस के भाग 2 के बारे में। जी हाँ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। तो दोस्तों, इसकी शुरुआत करते हुए हम बात करेंगे पहला सेंटेंस जो हमने लिखा है, मैं लिख रहा हूँ। जी दोस्तों, पहला सेंटेंस मैंने लिखा है, मैं लिख रहा हूँ। इसी सेंटेंस के द्वारा हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान करेंगे। इन टेंसों में दोस्तों रहा है, रही है, रहे हैं, ये शब्द आते हैं और इन्हीं के द्वारा इन सेंटेंसों की पहचान की जाती है। इन सेंटेंस को बनाते समय हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का प्रयोग करते हैं और वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे दोस्तों। आइए इसकी पहचान लिखिए, पहचान पढ़ लेते हैं। जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, वो वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य कहलाते हैं। आगे इसकी परिभाषा भी दी है दोस्तों। ए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज ए वर्ब फॉर्म ऑफ ए सेंटेंस दैट टेल्स अबाउट द ऑनगोइंग एक्शंस, इवेंट्स और समथिंग दैट हैज हैपेंड अराउंड अस। मतलब दोस्तों, एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हमारे आसपास हो रही प्रत्येक घटना के बारे में हमें कंटिन्यूअसली बताता है कि वो कंटिन्यूअसली लगातार हो रही हैं, उसके बारे में हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के द्वारा पता चलता है दोस्तों। आगे देखेंगे इसके पॉजिटिव सेंटेंस बनाने का जो रूल है वो इस प्रकार है। सबसे पहले दोस्तों हम इसके सब्जेक्ट की इंग्लिश बनाते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का प्रयोग करते हैं, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे, तत्पश्चात जो बचा हुआ भाग होता है ऑब्जेक्ट, उसको लिखते हैं दोस्तों। जैसे कि पहला वाक्य है, उदाहरण के रूप में हमने लिया है तुम पढ़ रहे हो। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट तुम की अंग्रेजी बनाएंगे यू, और फिर इज एम आर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। चूँकि तुम बहुवचन होता है दोस्तों, यहाँ पर यू के साथ आर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। और आगे का भाग वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जो कि पढ़ना है दोस्तों इस वाक्य के अनुसार, तो पढ़ रहे हैं कि रीडिंग हो जाएगी दोस्तों। तो यू आर रीडिंग इज अ करेक्ट फॉर्म ऑफ तुम पढ़ रहे हो। इसी प्रकार अगला वाक्य दिया है दोस्तों, मैं लिख रहा हूँ। यहाँ पर आई दोस्तों, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब सदैव एम का प्रयोग किया जाता है। तो इसकी अंग्रेजी इस प्रकार बनाएंगे, आई एम रीडिंग। अगला है दोस्तों, वह खेल रहा है। चूँकि वह एक वचन संज्ञा है, इसलिए वह के साथ हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करेंगे दोस्तों। तो इसकी अंग्रेजी बनाते हुए देखेंगे, ही इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग। और आगे समय वेस्ट ना करते हुए इसी का निगेटिव सेंटेंसेस किस प्रकार बनते हैं वो देख लेते हैं दोस्तों। इसके निगेटिव सेंटेंस बनाते हुए सिर्फ हमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म के पहले नोट लगाना होता है, और ये भी ध्यान रखना होता है दोस्तों, नोट हमेशा इज एम आर के बाद ही आता है। तो इसका रूल इस प्रकार है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद इज एम आर, फिर नोट, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। आइए इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं दोस्तों। जैसे कि पहला उदाहरण यहाँ पर दिया है, तुम नहीं पढ़ रहे हो। तो इसकी अंग्रेजी बनाने के लिए हम ऊपर वाले रूल को फॉलो करेंगे, जब जिसमें सब्जेक्ट पहले लिखा होगा। इसमें सब्जेक्ट है तुम यानी कि यू, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आर, और हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नोट का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म रीडिंग का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार इसकी अंग्रेजी यू आर नॉट रीडिंग होगी दोस्तों। अगला है, मैं नहीं लिख रहा हूँ। तो इसकी अंग्रेजी इस प्रकार बनेगी, आई एम नॉट राइटिंग। आगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस देखेंगे दोस्तों, वो किस प्रकार बनते हैं। इसमें दो प्रकार के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, जिसमें प्रश्नवाचक शब्द शुरू में दिया होता है और जिसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में दिया होता है। हम इन दोनों प्रकार के वाक्यों को देखेंगे। आगे आइए पहले प्रकार का वाक्य देख लेते हैं, इसे किस प्रकार बनाते हैं। इसमें दोस्तों पहले हेल्पिंग वर्ब, चूँकि वाक्य प्रारंभ में ही प्रश्नवाचक शब्द दे दिया होता है, इसलिए इसकी अंग्रेजी बनाने के लिए पहले हम इज एम आर शुरू में लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट,
फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं दोस्तों। देख लेते हैं उदाहरण के द्वारा। क्या तुम पढ़ रहे हो, तो इसकी अंग्रेजी इसी प्रकार बनेगी दोस्तों। पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी आर, उसके बाद सब्जेक्ट यू, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म रीडिंग का प्रयोग होगा, और उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उसकी अंग्रेजी सबसे बाद में लिखेंगे दोस्तों। और सेकंड टाइप का क्वेश्चन भी इसी प्रकार होता है। रूल इसका पहले की तरह होता है, बस उससे पहले हमें क्या लिखना होता है, क्वेश्चन वर्ड लिखना होता है। जो भी वहाँ पर वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड दिया होगा वो हम वाक्य के शुरू में उसकी अंग्रेजी लिख देंगे, बाकी सेम रूल वही रहेगा। जैसे दिया है उदाहरण, टीचर क्या पढ़ा रहे हैं, इसकी अंग्रेजी व्हाट इज टीचर टीचिंग होगी दोस्तों। आइए, थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।